नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। होली से पहले गन्ना किसानों को बड़ी सौगात, 5 करोड़ 22 लाख रुपए का भुगतान। उप मुख्यमंत्री के प्रयासों से मिली सफलता। जब होली त्यौहार के पहले गन्ना किसानों को बड़ी सौगात मिली है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर होली के त्यौहार से पहले गन्ना किसानों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना ने किसानों को 5 करोड़ 22 लाख रुपए का भुगतान किया। वह पेराई सत्र 2024-25 के दौरान गन्ना किसानों को 315 रुपये 10 पैसे प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया। अब तक कारखाने द्वारा कुल 50 करोड़ 21 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिससे क्षेत्र के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिला है। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग पावर प्लांट भिलाई इस्पात संयंत्र में आएगी ग्रीन एनर्जी की नई क्रांति, जाने इसकी खासियत। छत्तीसगढ़ के भिलाई में प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तैयार किया जा रहा है। इससे 15 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस होगी। यह सोलर पावर प्लांट भिलाई स्टील प्लांट के मरोदा टैंक 1 में NSPCL की देखरेख में तैयार किया जा रहा है। बता दें कि 15 मेगावाट क्षमता वाले इस संयंत्र से सालाना 34.26 मिलियन यूनिट ग्रीन एनर्जी का उत्पादन होगा, जिससे BSP अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा और कार्बन उत्सर्जन में 28,330 टन की कमी आएगी। इस परियोजना से कई फायदे हैं। इससे कोयले पर निर्भरता घटेगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। मरोदा 1 के बाद मरोदा 2 जलाशय में 35 मेगावाट की क्षमता वाला दूसरा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की भी योजना है। सरपंच सचिव ने किया लाखों रुपए का गबन, ग्रामीणों ने कहा कार्रवाई नहीं हुई तो देंगे धरना। छत्तीसगढ़ के जसपुर के पत्थल गांव विकासखंड में तत्कालीन सरपंच और सचिव पर शासकीय राशि गबन करने का आरोप लगा है। यह मामला ग्राम पंचायत इलाका है। शासकीय राशि का दुरुपयोग करने का आरोप तत्कालीन सरपंच कृष्णा मांझी और सचिव नील कुसुम एक्का पर लगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 5 सालों तक सरपंच रहे कृष्णा मांझी ने अपने कार्यकाल के दौरान निर्माण कार्यों के नाम पर 8 लाख रुपए से अधिक की राशि निकासी की, लेकिन अब तक उनके द्वारा निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम पंचायत इला में सड़क मरम्मत, CC रोड निर्माण, चबूतरा निर्माण और पंच छज्जा निर्माण के लिए 8 लाख रुपए से अधिक की राशि निकासी की गई थी, लेकिन अब तक कोई भी कार्य शुरू नहीं किया गया। इससे गांव के लोगों में गहरी नाराजगी है और उनका कहना है कि यह राशि गलत तरीके से निकासी कर गबन किया गया है। छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं के लिए खुशखबरी, इस दिन जारी हो गई महतारी बंधन योजना की 13वीं किस्त। यह छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यानी कि 8 मार्च को छत्तीसगढ़ सरकार ने 70 लाख महिलाओं को तोहफा दे दी है। दरअसल महतारी बंधन योजना के तहत विष्णु सरकार ने 12 किस्तें जारी कर चुकी है। वहीं अब 70 लाख महिलाओं को 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार थे। ऐसे में 8 मार्च को CM विष्णुदेव साय ने 13 किस्त जारी कर दिया है। CM विष्णुदेव साय मंगलवार यानी कि 8 मार्च को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान से महतारी बंधन योजना की 13वीं किस्त जारी किया। CM यह राशि ऑनलाइन जारी किया है। इस योजना के तहत लगभग 70 लाख महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये ट्रांसफर किया गया है। बजट में ई-वे बिल की लिमिट बढ़ाने और वेट में छूट, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने CM साय का जताया आभार। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल ने बजट में ई-वे बिल की लिमिट बढ़ाने और वेट में छूट की घोषणा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात कर उनके प्रति आभार प्रकट किया। CM साय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से और कर के बोझ को कम करने के लिए ई-वे बिल सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने और 25,000 रुपये तक की वेट देनदारी को माफ करने की घोषणा की है। अमरनाथ आयुर्वेद दुकान में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, घेराबंदी कर पुलिस ने की कार्रवाई। न्यायधानी के सिरगिटी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक शातिर चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया, जो इलाके में लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। आरोपी ने पहले कोतवाली थाना क्षेत्र में भी कई चोरियों की थी और हाल ही में अमरनाथ आयुर्वेद दुकान में भी सेंध लगाई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह सिरगिटी में एक बार फिर चोरी की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर उसी मौके पर ही पकड़ लिया। आरोपी के पास से बड़ी संख्या में सिक्के और नोटों की गड्डी बरामद हुई है, जिससे यह साफ होता है कि उसने कई अन्य स्थानों पर भी वारदात को अंजाम दिया होगा। बहरहाल पुलिस से उससे गहन पूछताछ कर रही है ताकि अन्य मामलों का खुलासा किया जा सके और चोरी के पूरे नेटवर्क को उजागर किया जा सके।
गरियाबंद में बनेगा ऑडिटोरियम। जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में विधायक रोहित साहू ने की घोषणा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज गरियाबंद के वन विभाग स्थित ऑक्शन हॉल में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजिम विधायक रोहित साहू शामिल हुए। वह कार्यक्रम की अध्यक्षता निंद्रा नवागढ़ विधायक जनक राम ध्रुव ने की। वह कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला के समस्त विकास खंडों के एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं सहित प्रत्येक परियोजना के सेक्टर पर्यवेक्षकों को भी सम्मानित किया गया। वह कार्यक्रम में महिलाओं के विभिन्न प्रकार के खेलकूद प्रतियोगिता, रंगोली तथा व्यंजन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इन गतिविधियों में महिलाओं ने बड़ी उत्सुकता एवं उमंग के साथ भागीदारी सुनिश्चित की। महिला के सम्मान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जिले के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं शामिल हुई है। 24 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विधानसभा में विधायकों को करेंगी संबोधित। जी हां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगी। इस दौरान वे विधानसभा पहुंचकर विधायकों को संबोधित करेंगी और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। उनके दौरे को लेकर प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में देवी का ऐसा मंदिर जहां वर्जित है महिलाओं का प्रवेश, जाने क्या है परंपरा। जब बालोद जिले के ग्राम मर्री टोला में गढ़मोली देवी का मंदिर स्थित है। वह मंदिर परिसर के चारों ओर दीवार बनी हुई है। वह ग्रामीणों ने बताया कि यहां विराजमान देवी की मूर्ति जमीन से निकली हुई है और कई साल पुरानी है। वह लोगों ने यह भी बताया कि धमतरी के गंगरेल स्थित मां अंगार मोती की यह बड़ी बहन है। मोली देवी के इस मंदिर में कई सालों से महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। पालक, पलास और हल्दी से बनाया हर्बल गुलाल, महिलाओं की अनूठी पहल की हो रही खूब तारीफ। छत्तीसगढ़ के गोरला पेंड्रा मरवाही जिले की महिलाओं हर तरफ तारीफ हो रही है। दरअसल यहाँ की कुछ महिलाओं ने पलास, पालक और हल्दी के रंगों का इस्तेमाल कर हर्बल गुलाल तैयार किया है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के 100 सहायता समूह की महिलाओं द्वारा रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में महिला स्वच्छता समूह ने होली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए हर्बल गुलाल का निर्माण कर उसकी बिक्री शुरू की है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में क्यों फैल रही आग, वन्यजीवों पर वनस्पति पर खतरा मंडराया। जसपुर जिले के कुनकुरी वन परिक्षेत्र के जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जंगलों में महुआ एकत्र करने के दौरान आग लगाई जा रही है, जिससे वनस्पति नष्ट हो रही है और वन्य जीवों पर भी खतरा बढ़ रहा है। मामले को लेकर कुनकुरी के रेंजर सुरेंद्र होता ने बताया कि ग्रामीण महुआ के पेड़ों के नीचे आग लगा देते हैं ताकि सूखे पत्ते और कचरा जल जाए, लेकिन आग बुझाने में सावधानी नहीं बरतने से अग्नि धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल जाती है। बता दें कि जंगल में आग लगने से लाखों वन औषधि पौधे नष्ट हो जाते हैं और वन जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है। बकरी चराने से लेकर करोड़पति तक का सफर, छत्तीसगढ़ की इस महिला ने कैसे बदली तकदीर। जीवन की चुनौतियों और संघर्षों का सामना करना हम सभी के लिए एक आम बात है, लेकिन इन चुनौतियों से घबराने के बजाय हिम्मत से आगे बढ़ने की कहानी फूलबासन बाई यादव की। एक समय बकरी चराने और गरीबी से जूझने वाली फूलबासन आज 8 लाख से ज्यादा महिलाओं को एक आत्मनिर्भर बना चुकी है। बता दें कि फूलबासन बाई यादव का जन्म राजनांदगांव जिले के कुशुल देहान गाँव में हुआ। मैं गरीब परिवार में जन्मी फूलबासन की छोटी उम्र में शादी हो गई। वह शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। वे परिवार चलाने के लिए उन्होंने गाय बकरी चराने का काम किया। हालात इतने खराब हो गए कि उन्होंने आत्महत्या करने तक की सोच ली थी। वे परिस्थितियों से हार मानने के बजाय उन्होंने कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया और 2 मुट्ठी चावल और 2 रुपये जमा करके 100 सहायता समूह बनाने की शुरुआत की। मैं धीरे धीरे यह समूह बड़ा होता गया और महिलाएं इससे जुड़ती चली गई। यह समूह सिर्फ छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में ही नहीं बल्कि अन्य राज्य और देश भर के कई हिस्सों में चल रहा है। महिला कमांडो देश के लिए बन रही रोल मॉडल, AK-47 लेकर उतरती है नक्सली मोर्चे पर। जब बस्तर की खूबसूरत वादियों में पिछले 4 दशकों से नक्सली खून की होली खेल रहे हैं, माओवादियों हिंसा को खत्म करने के लिए अब बस्तर में महिला कमांडो की तैनाती कर दी गई है। वैसे RPF की जाबाज महिला कमांडो लाल आतंक पर बिजली की तरह टूट रही है। महिला कमांडो की टीम साथी जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर जंगल में माओवादियों से लोहा ले रही है। वह चूड़ियों से सजी कलाइयों में जब ये कमांडो AK-47 लेकर निकलती है तो दुश्मनों के दिल कांप जाते हैं। इनके भीतर राष्ट्रभक्ति का ऐसा जज्बा भरा है कि बिहार जंगलों और माओवादियों की मांद में भी घुसने से नहीं डरती है। नक्सलियों से जब इनका सामना होता है तो इनका टारगेट सिर्फ एक होता है, वो है लाल आतंक का खात्मा।
महतारी बंधन योजना की 13वीं किस्त जारी, इधर घनघनाने लगी महिलाओं के फोन की घंटी। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी। उन्होंने महतारी बंधन योजना की 13वीं किस्त जारी करते हुए सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। यह आयोजन रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में संपन्न हुआ, जहां महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित मड़ई मेला का समापन भी किया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का शराब दुकान को लेकर कड़ी रुख, कहा होली पर ना हो लोगों को कोई समस्या। सिरगिटी मुख्य मार्ग पर स्थित शराब भट्टी मामले में शुक्रवार को हुई सुनवाई में नगर निगम बिलासपुर के आयुक्त ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि इस स्थान की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और होली के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। इसके साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 2 अप्रैल निर्धारित की गई है। फिर से अनिश्चितकालीन धरने पर बर्खास्त बीएड शिक्षक, जाने क्या है उनकी मांगे, कौन से इस फैसले के कारण गई थी उनकी नौकरी। छत्तीसगढ़ के 2897 बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों ने एक बार फिर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। नौकरी से निकाले गए यह शिक्षक अपना बोरिया बिस्तर लेकर नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर जमा हो गए। सरकार के खिलाफ इन्होंने नारेबाजी की है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने कमेटी बना दी है लेकिन फैसला करने में सुस्ती दिखा रही है। उनका कहना है कि हमारी मांग है कि इस मामले में जल्द फैसला हो। बता दें कि इससे पहले भी 45 से ज्यादा दिनों तक शिक्षक प्रदर्शन में बैठे थे, लेकिन नगरीय निकाय की आचार संहिता लगने के कारण उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। अब फिर से प्रदर्शन करने का मतलब है कि सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसका फैसला तुरंत होना चाहिए। शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार हमें फिर से नियुक्त नहीं किया तो घर के बाहर निकलने से पहले उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। रायपुर में 9 और 10 मार्च को होगी स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय परिषद की अहम बैठक। आर्थिक नीतियों और आत्मनिर्भर भारत पर होगी चर्चा। स्वदेशी जागरण मंच के स्वावलंबी भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय परिषद की एक अहम बैठक 9 और 10 मार्च को रायपुर में होगी। इस बैठक का आयोजन राजधानी रायपुर के श्री अग्रसेन धाम में किया जाएगा। यह बैठक समृद्ध एवं महान भारत 2047 समिट का एक अहम पड़ाव होगी। इस बैठक में भारत की आर्थिक नीतियों, स्वदेशीकरण और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण चर्चा होगी। बता दें कि स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख धर्मेंद्र दुबे ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। धर्मेंद्र दुबे ने प्रेस वार्ता में बताया कि स्वदेशी जागरण मंच ने चीन की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मंच से 32 संगठन जुड़े हुए हैं, जिनमें अर्थशास्त्री, चार्टर्ड अकाउंटेंट और विभिन्न विशेषज्ञ शामिल हैं। इससे पहले मंच ने भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में जंतर मंतर पर आंदोलन भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय बैठक में देश के प्रतिष्ठित उद्यमी, प्राध्यापक, कुलपति, आर्थिक चिंतक एवं स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत के दायित्ववान कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। भाजपा में अंतरकलह, सभापति चुनाव में बीजेपी की हार, मान मनोबल में नहीं बनी बात, बागी प्रत्याशी नूतन चुने गए सभापति। एक बार फिर भाजपा में अंतरकलह सामने आई है, जिसके चलते नगर निगम कोरबा के सभापति चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। यहां भाजपा के बागी प्रत्याशी नूतन सिंह ठाकुर सभापति चुने गए। सभापति चयन के लिए बीजेपी कार्यालय में भाजपा के बड़े नेता मौजूद थे, जहां संगठन के निर्णय के आधार पर सहमति बनाई जा रही है, लेकिन सभापति के लिए कई नाम सामने आए। काफी समय तक सभापति के नाम को लेकर गहमा गहमी की स्थिति बनी रही। इस दौरान बंद कमरे में बीजेपी के सभी पार्षद थे। बीजेपी की ओर से सभापति चुनाव को लेकर पर्यवेक्षक बनकर आए पुरेंद्र मिश्रा भी संगठन के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसके अलावा मतदान से पहले बंद कमरे में पार्षदों को समझने का प्रयास भी किया। इसके बावजूद भी किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। वहीं बागी होकर नूतन सिंह ठाकुर मैदान पर उतरे। शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार पाने का मौका, 10 मार्च को होगा जॉब फेयर का आयोजन। 8 से 30 हजार रुपये तक मिलेगी सैलरी, जानिए डिटेल्स। नौकरी की तलाश कर रहे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा सोमवार 10 मार्च को जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इस जॉब फेयर में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। बता दें कि इस जॉब फेयर का आयोजन राजभवन के पीछे पुराना पुलिस मुख्यालय स्थित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर के कार्यालय में सोमवार 10 मार्च सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। इस जॉब फेयर के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक शिव शक्ति एग्रीटेक लिमिटेड रायपुर और सेब माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एवं कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर के 190 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज, बीते 48 घंटों में तापमान में आई गिरावट, लेकिन अब चढ़ेगा पारा। जब प्रदेश में उत्तर की हवाओं का प्रभाव कम हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि होने का अनुमान है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बीते 48 घंटों में तापमान में 6 डिग्री तक गिरावट आने के बाद अब पारा चढ़ने वाला है।
मुख्यमंत्री सहाय की घोषणा। प्रतिवर्ष 8 मार्च को स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का होगा आयोजन। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जसपुर जिले के कुनकुरी अंतर्गत सिलियाटोली स्थित बाला साहेब देश पांडे महाविद्यालय मैदान में स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जुदेव की स्मृति में उनकी जयंती पर आयोजित वृहद स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का मां सरस्वती, भारत माता, छत्तीसगढ़ी महतारी और स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जुदेव के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिवर्ष 8 मार्च को बृहद स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजन करने की घोषणा की। जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प, देखें पूरी तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के उदयपुर जनपद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हो गई। मिली जानकारी के अनुसार काफी दोनों पक्षों में नोकझोंक होने के पश्चात धक्का मुक्की होने लगा। तब बीच में पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामला को शांत कराया। बताया जा रहा है कि यह नोकझोंक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में समर्थन देने के लिए आए हुए नवनिर्वाचित जनपद सदस्यों के मसलों को लेकर के था। दोनों पार्टियों अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे, यह सोचकर निर्दलीय पार्टी से चुनकर आए हुए सदस्यों को अपने पक्ष में रखे जाने हेतु दोनों ओर से नोकझोंक हुआ, क्योंकि हर पार्टी चाहती थी कि अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने, लेकिन निर्वाचित जनपद सदस्यों के मंशा अनुरूप कार्य नहीं होने के कारण दोनों के बीच में काफी ज्यादा नोकझोंक हुआ। पिकनिक स्पॉट में घूमने गई युवती से सामूहिक दुष्कर्म, 3 आरोपी गिरफ्तार। जिले से दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। यहां वाड्रफ नगर के खरहरा पिकनिक स्पॉट में घूमने गई युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। युवती ने घटना की शिकायत पुलिस में की। वह पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि युवती अपनी बहन और 2 मुंहबोले भाइयों के साथ खरहरा पिकनिक स्पॉट पर घूमने गई थी। इसी दौरान आरोपी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर पीड़िता का अपहरण कर लिया और उनके साथ रेप किया। बताया जा रहा है कि वक्त पीड़ित युवती अपनी बहन और 2 मुंह बोले भाइयों के साथ पिकनिक स्पॉट पर घूमने गई थी। दुष्कर्म के बाद युवती को 6 घंटे तक आरोपी ने अपने मालिक के घर में बंधक बनाकर रखा था। किसी तरह से बचकर युवती वहां से निकली और फिर परिजनों के साथ मिलकर पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस में दर्ज शिकायत के आधार पर देर रात घटना में शामिल 3 आरोपियों को वाड्रफ नगर पुलिस ने पकड़ने में सफलता पाई है। आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। बिना नोटिस तोड़ी सीढ़ी, बुजुर्ग दंपति घर में हुए कैद। परेशान बुजुर्ग बोले, न सुनी बात, न दिया कोई मौका। जो नगर निगम की मनमानी कार्रवाई ने एक बुजुर्ग दंपति को घर में कैद कर दिया। मामला जोन क्रमांक 6 तोरबा क्षेत्र का है, जहां जगमल चौक के पास रहने वाले 70 वर्षीय दीपक प्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी के घर की एकमात्र लोहे की सीढ़ी को निगम के अतिक्रमण दस्ते ने बिना किसी पूर्व सूचना और नोटिस के तोड़कर जब्त कर लिया। निगम की इस कार्रवाई के बाद बुजुर्ग दंपति अपने घर में कैद होकर रह गए। दीपक तिवारी हार्ट के मरीज हैं, वहीं उनकी पत्नी भी बीमार रहती है। घर से आने जाने का यही एकमात्र रास्ता था, जिसे बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए नगर कर्मियों ने हटा दिया। बुजुर्ग ने आरोप लगाया है कि निगम टीम ने अचानक पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी और उनकी कोई बात नहीं सुनी। जब उन्होंने अपनी बीमारी और परेशानी की बात रखी तो निगम कर्मियों ने अनसुना कर दिया और सीढ़ी को तोड़कर अपने साथ ले गई। निगम की इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र के लोग भी नाराज हैं और बुजुर्ग दंपति को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बोलेरो, चालक सहित 2 की मौत, महिला की हालत गंभीर। जिले से हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में चालक सहित 2 की मौत हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल महिला को मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर किया गया। घटना प्रतापपुर थाना क्षेत्र के शिवपुर तिराहे की है। मिली जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर तेज गति से पेड़ से टकराया। इस वजह से बोलेरो के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसों में चालक सहित 2 की मौत हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल भिजवाया, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। चिरमिरी नगर निगम में संतोष सिंह को निर्विरोध चुना गया सभापति। चिरमिरी नगरीय निकाय चुनाव 2025 अंतर्गत शनिवार को चिरमिरी नगर निगम में 5वीं बार भाजपा से पार्षद बने वार्ड क्रमांक 1 से संतोष सिंह को निर्विरोध सभापति चुन लिया गया। विदित हो कि 40 वार्ड वाले नगर पालिक निगम चिरमिरी में भाजपा से 27 पार्षद चुनकर पार्षद पद पर विराजमान हुए और पार्षदों की भारी संख्या होने की वजह से अलग थलग पड़ी कांग्रेस सभापति के लिए किसी का नाम आगे नहीं बढ़ाई। लिहाजा प्रथम सम्मेलन कार्यक्रम में आए सिंगल नाम के भाजपा पार्षद संतोष सिंह को सभापति के लिए चुन लिया गया। ट्रिपल इंजन के नाम से बनी शहर सरकार में भाजपा के महापौर राम नरेश राय सहित सभापति संतोष सिंह अब शहर सरकार का संचालन करेंगे।
जमीन से निकली 10 फीट ऊंची पानी की धार, अनोखा नजारा देखने उमड़ी लोगों की भीड़। आप भी देखे हैरान कर देने वाला वीडियो। जमीन से निकला 100 फीट पानी की ऊंची धार, बिना मोटर फीट किए हैंडपंप से 100 फीट ऊंची बह रही पानी की धार, नजारा देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। यह अनोखा दृश्य किसी अजूबे से कम नहीं, देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान। जब गौर से देखिए इन तस्वीरों को, यह तस्वीर किसी अजूबे से कम नहीं। ऐसा दृश्य आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, मगर यह फिल्म में दिखाई जाने वाली वीडियो नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के नवीन जिला शक्ति की तात्कालिक घटना है, में जहां जमीन से 100 फीट ऊंची पानी की फवारें निकल रही है। मैं जिसे देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं हैंडपंप के अंदर मोटर तो फिट नहीं किया गया, मगर ऐसा कुछ नहीं। ना तो हैंडपंप में मोटर फिट किया गया और ना ही प्रेशर बनाने के लिए किसी अन्य प्रकार के मशीनों का उपयोग किया गया है। यहाँ बिना किसी मशीन के जमीन से इतना प्रेशर से पानी निकल रहा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट की ऊंची बताई जा रही है। मैं जहाँ यह नज़ारा किसी अजूबे से कम नहीं लग रहा है, मैं जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगातार उमड़ती जा रही है। राजनांदगांव में कांग्रेस की करारी हार, भाजपा की किरण वैष्णव बनी जिला पंचायत अध्यक्ष। राजनांदगांव में 13 सदस्यों वाले जिला पंचायत में आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशियों की दोनों ही पदों पर जीत हुई है। बता दें कि राजनांदगांव जिला पंचायत क्षेत्र में कुल 13 सदस्यों के बीच भारतीय जनता पार्टी समर्थित 10 प्रत्याशियों की जीत हुई थी, तो वहीं कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन कांग्रेस से ही 3 बागी प्रत्याशी जीतकर आए थे। जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस से बागी होकर जीते प्रत्याशियों ने निर्विरोध नहीं होने दिया। कांग्रेस की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए विभा साहू ने अपना नामांकन भरा, तो वहीं उपाध्यक्ष के लिए महेंद्र यादव ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित नहीं हो पाए। 13 म्यूल खाता धारकों को पुलिस ने धर दबोचा, बैंक खातों में मिला 9 करोड़ का ट्रांजैक्शन। राजनांदगांव में मिशन साइबर सुरक्षा के तहत ऑनलाइन ठगी के लिए अपने बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने वाले 17 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के बैंक खातों से लगभग 9 करोड़ रुपए की राशि का ट्रांजैक्शन हुआ है। बता दें कि ऑनलाइन ठगी के लिए रुपये के लालच में आकर अपने बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने वाले बैंक अकाउंट होल्डर और एजेंटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि साइबर अपराधों में प्रयुक्त मयूल बैंक खाता धारकों एवं सप्लायर के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरबा में उठाई गिरी का शिकार हुआ पीडीएस ट्रांसपोर्टर, कार का शीशा तोड़कर 1.5 लाख ले उड़े 2 नकाबपोश बदमाश। कोरबा शहर में दिन दहाड़े एक पीडीएस ट्रांसपोर्टर उठाई गिरी का शिकार हो गया। मैं वहीं बुधवार स्थित बजाज कॉर्पोरेट प्लाजा व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के पास बाइक सवार 2 नकाबपोश युवकों ने कार का शीशा तोड़कर 1.5 लाख रुपए नकदी रकम ले उड़े। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश कर रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।